मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. आज के सेगमेंट में हम करने जा रहे हैं हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शंस के जो बाकी सेक्शंस है इससे पहले हम कवर कर चुके हैं एंड वी हैव कवर्ड इंट्रोडक्शन टू कॉनिक सेक्शंस, आफ्टर दैट सर्कल्स, देन पैराबोला एंड एलिप्स। एंड इफ यू हैव मिस्ड दोज वीडियोज यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच दोज वीडियोज। तो आज हम बात कर रहे हैं चौथे सेक्शन की हाइपरबोला के, एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द हाइपरबोला, दैट इज कॉनिक सेक्शन। और हम करेंगे सबसे पहले कि इसकी इक्वेशन हाइपरबोला की कैसे डिराइव होती है, देन वी विल टेक सर्टेन बेसिक कंसेप्ट्स एंड आफ्टर दैट वी विल टेक सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT बुक। लेट अस टॉक अबाउट बेसिक कंसेप्ट्स फर्स्ट। पहले बात करते हैं हाइपरबोला के बेसिक कंसेप्ट्स की। ना हाइपरबोला कॉनिक के किस हिस्से को प्लेन ने किस तरीके से काटा और जो फिगर हमको इस तरीके से मिलेगी, दैट फिगर इज हाइपरबोला। और ये वो हाइपरबोला है जिसके फोकस y एक्सिस के ऊपर है। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन एब्रीवेशंस रिगार्डिंग हाइपरबोला। हाइपरबोला की एब्रीवेशन समझ लेते पहले। सबसे पहली चीज इसमें जो याद रखनी है, ब्लैक कलर की हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस y एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखनी है, और इलिप्स में भी यही कंसेप्ट था, द डिस्टेंसेस, कि वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज a। ये डिस्टेंस क्या होगा? a डिस्टेंस होगा। फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज a इंटू e। और डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज a अपॉन e। ये डिस्टेंस हमको याद रखने हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि बुक्स में c दिया है तो c मीन्स a इंटू ई, दिस इज c, a इंटू ई इज c। और अब ये डिस्टेंस हमको याद रखने हैं। देन नेक्स्ट, दीज आर फोकाई, क्योंकि डिस्टेंस ए ई है तो फोकाई आर प्लस माइनस ए ई। ये डिस्टेंस भी ए ई लेफ्ट साइड को भी होगा, राइट साइड को भी। तो फोकाई प्लस माइनस ए ई 0 जब एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस में भी सेम प्रोसेस है, 0 प्लस माइनस ए ई। देन वर्टिसेस, दिस इज प्लस ए 0, दिस इज माइनस ए 0, तो प्लस माइनस ए 0। दिस इज सेंटर, दैट इज 0 0, जो हमारे प्लस 1 के सिलेबस में है कि हमारा सेंटर हमेशा ओरिजिन पे है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग द ओरिजिन। डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों डायरेक्ट्रिसेस है। डायरेक्ट्रिसेस मतलब इक्वेशन, अब ये डिस्टेंस कितना है? प्लस ए ई, ये डिस्टेंस माइनस ए ई, तो इक्वेशन आ गई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो लेटस रेक्टम ये कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड हमको दिख रही है ये लेटस रेक्टम है। और लेटस रेक्टम की इक्वेशन, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस a इंटू ई है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस में इस साइड को, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, एंड द लेंथ इज 2b स्क्वायर अपॉन a, सेम एज इन एलिप्स। अब यहां डिफरेंशिएट करूंगा एलिप्स और हाइपरबोला में। एक डिफरेंशिएशन जो हमको याद रखनी है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ 3 चीजों को छोड़ के। पहला, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है। दूसरा, ये एक्सिस हम इलिप्स में कहते हैं मेजर एक्सिस, लेकिन यहां पर इन एक्सिस को कहेंगे हम ट्रांसवर्स एक्सिस, वी कॉल इट ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो दूसरी एक्सिस है माइनर एक्सिस, यहां हमको कहेंगे कंजुगेट एक्सिस, उनका नाम हम देते हैं। तो ये 2 डिफरेंस है। और तीसरा डिफरेंस आपको बताऊंगा इक्वेशन के साथ। तो दिस इज हाइपरबोला, एवरीथिंग इज सेम एज इन एलिप्स, चाहे वो फोकस है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, सेंटर है, फोकस है, वर्टिसेस है, एवरी फॉर्मूला इज सेम, सारे फॉर्मूले सेम हैं। डिफरेंसेस कहाँ थे? 2 मैंने आपको बताया, सेंट्रिसिटी का और एक्सिस के नाम का। लेंथ वही रहेगी, लेंथ वही रहेगी।
ठीक है जी, एक्सिस के नाम, these are transverse axis, these are conjugate axis, this is center, these are vertices, these are foci. अब हाइपरबोला कैसी फिगर है, हमने इसको डिफाइन किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि किसी भी हाइपरबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और उस पॉइंट से दोनों फोकस का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, दोनों फोकस के डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, this distance minus this distance, number one. Number two, this distance minus this distance. Number three, this distance minus this distance. It will always remain same. Difference same रहेगा, जबकि ellipse में sum same होता था, sum was constant, और hyperbola में difference will be constant. Then eccentricity, और eccentricity क्या है? Eccentricity है फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, और यहां पर जो हमारा फोकस से डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, डायरेक्ट्रिक्स से कम होगा, तो इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1. इसेंट्रिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1 एंड द फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी इज अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. पी एफ अपॉन पी एन का जो रेशो हमने लिया दैट इज इसेंट्रिसिटी, और वहां से पी एफ अपॉन पी एन के रेशो से ये चीज आई है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए. नेक्स्ट लेट अस डिराइव द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. हाइपरबोला की इक्वेशन के साथ साथ यहां पर इस चीज को भी डिराइव करेंगे कि जो हमने डिस्टेंसेस पहले कहे थे कि ये डिस्टेंस ए है, कौन सा डिस्टेंस ए ही है, कौन सा डिस्टेंस ए अपॉन ई है. नाउ दिस इज आवर हाइपरबोला, और इस पे हमने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं. दिस इज एल, फोकस एस एंड एस डैश. सिमिलरली दिस इज वर्टिसेस ए एंड ए डैश. ये जो वर्टिसेस हमने ले रखे हैं. ठीक है जी, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन कहती है कि ए एस अपॉन ए जेड इट इज इक्वल टू ई. तो ए एस अपॉन ए जेड है क्या, पहले देख लेते हैं कि ए एस अपॉन ए जेड. ए एस, दिस इज ए एस, ये डिस्टेंस ए एस है. डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, इट इज इक्वल टू ए, इट इज इक्वल टू ई. सिमिलरली ए डैश एस अपॉन ए डैश जेड. ए डैश एस कहां से कहां तक है? ए डैश एस अपॉन ए डैश जेड, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, इट इज इक्वल टू ई. इसी कंसेप्ट को यूज करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं. कुछ नहीं किया हमने, कैलकुलेशंस की कि ए एस इट इज इक्वल टू ई इंटू ए जेड, सी एस माइनस सी ए. वी हैव मेड द कैलकुलेशन. ये कैलकुलेशन की ए और ई की वैल्यू पुट की, व्हाट वी विल गेट, दिस इज इंपॉर्टेंट. जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, सी एस इज ए इंटू ई. सी एस मतलब सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, एंड सी जेड इज ए अपॉन ई. सी जेड मतलब सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, और ए हम मान के चले हैं कि ए सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस है. नाउ अब जब हमको इक्वेशन निकालनी है किसी भी कर्व की, वी हैव टू सपोज अ पॉइंट, और हमने माना कि लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट. ये पी एक्स वाई जी. अब यहां पर भी उसी रेशो को यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, और इन दिस इज एस एल एंड एम एल, इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे. तो वही कंसेप्ट हमने यूज करना है. अब हमने पॉइंट लिया है, एंड व्हेन वी विल यूज द कंसेप्ट, व्हाट वी विल गेट बाय डेफिनेशन, एस पी अपॉन पी एम. एस पी अपॉन पी एम मतलब दिस अपॉन दिस. पॉइंट पी लिया हमने, पॉइंट पी हमने लिया. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, पुट द वैल्यूज. एस पी की वैल्यू डाली और पी एम की वैल्यू डाली, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यूज. लेंथ हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस. दिस इज ऑन फर्दर कैलकुलेशन व्हाट वी विल गेट. ये चीज़ हमको मिलेगी, और इस रिलेशन को हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1. कहाँ पढ़ा है? इसेंट्रिसिटी का रेशो. ई इज अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए. व्हेन वी विल सॉल्व इट, दिस इज व्हाट वी विल गेट. इसको सॉल्व जब हम करेंगे ये चीज़ हमको मिलेगी. तो पुट दिस वैल्यू हियर, इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए. दिस इज इस वैल्यू को, बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो इक्वेशन ऑफ द
हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। तो ये हाइपरबोला जो अभी हमने किया, जो एक्स एक्सिस बन रहा है, दिस इज द इक्वेशन। कि किस पे बन रहा है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है? वर्टिकल। तो अब इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। दिस वाज द इक्वेशन जब ये इस एक्सिस पे फोकस है, एक्स एक्सिस पे हमारे फोकस है। यहां पर डिफरेंस देखिए इक्वेशन का। एलिप्स में क्या था? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता था, यानी एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो एक्स एक्सिस पर हम ले लेते थे कि ठीक है जी एक्स एक्सिस पे हमारा एलिप्स बन रहा है। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर जो पॉजिटिव है, चाहे एक्स का स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है, चाहे वाई के स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है। देखिए वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो डाउट इन दैट। जो पॉजिटिव रहेगा, यहां वाई इज नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस पे बन रहा है, यहां एक्स इज नेगेटिव मतलब कहां बन रहा है? वाई एक्सिस। दिस इज द डिफरेंस ऑफ इक्वेशन। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का जो डिफरेंस है ना, वो कांस्टेंट रहना है, डिफरेंस, और इलिप्स में क्या रहना था? सम। तो ये इक्वेशंस है। एंड लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन की कंसेप्ट्स रिगार्डिंग हाइपरबोला। अब कुछ की कंसेप्ट्स हमारे क्या है हाइपरबोला में? देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस, इसकी बात कर रहे हैं, बाकी इसका भी प्रोसेस सेम चलेगा, इस वाले का प्रोसेस भी सेम चलेगा। लेंथ इज 2a, कंजुगेट एक्सिस लेंथ इज 2b, एवरीथिंग इज सेम। फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा तीन चीजों पर। पहला, हमने सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, दूसरा लेंथ, और तीसरा जो फर्क पड़ा दैट इज इक्वेशन। यहां देखिए ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट। तीसरा जो फर्क हमारे पास पड़ा वो इक्वेशन में पड़ा। उसमें हम ए को बी से बड़ा मानते थे कि ए इज ग्रेटर देन बी, यहां नहीं है। और यहां इसके साथ एक चीज याद रखनी है कि बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इलिप्स में क्या था? 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये तीसरा डिफरेंस है जो इलिप्स और हाइपरबोला में है। पहला, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, दूसरा मेजर एक्सिस को हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, माइनर कहेंगे कंजुगेट, और तीसरा दीज इक्वेशंस। ये इक्वेशंस का डिफरेंस है। लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ की कंसेप्ट्स कि एलिप्स और हाइपरबोला के फॉर्मूले सेम है, मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूले। इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अब डिफरेंस कैसे याद रखना है? फोकस सेम, फॉर्मूला सेम है, वर्टिसेस फॉर्मूले सेम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एवरीथिंग इज सेम। अब डिफरेंसेस कैसे याद रखना है? पहला डिफरेंस, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। दूसरा डिफरेंस देखिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, और ये कौन सा हाइपरबोला है? जिसके फोकस एक्स एक्सिस पर है, और इलिप्स जिसके फोकस एक्स एक्सिस पर होते थे उसमें माइनस की जगह क्या आएगा? प्लस। और इलिप्स में हम कैसे उसको डिटरमिन करते थे कि एक्स एक्सिस पे इसके फोकस है कि वाई एक्सिस पे? डिनोमिनेटर देख के, कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता था उसी एक्सिस के ऊपर हमारा इलिप्स बनता था। यहां वेरिएशन देखिए, फर्स्ट वेरिएशन हमने कह दी कि सेंट्रिस इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, ये एक्स एक्सिस पे जिसके फोकस है, देन और ये चीज याद रखनी है, बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये अकेले नहीं चलेगी इक्वेशन, इसको साथ में याद रखना। देखिए फर्क कहां आया, इक्वेशन में कहां फर्क आया? यहां पर एक्स एक्सिस वाले में और वाई एक्सिस वाले में, हाइपरबोला की बात कर रहा हूं, जिसमें एक्स या वाई जो चीज पॉजिटिव है, हमारा हाइपरबोला उस एक्सिस पे बनेगा। मतलब हमारे हाइपरबोला के जो फोकस है वो उस एक्सिस पर होंगे। कहां? जो चीज एक्सिस पॉजिटिव, यहां वाई इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव। ये एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इलिप्स में क्या था? 1 माइनस ई स्क्वायर, बिकॉज इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज लेस देन 1, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। तो ये पहला डिफरेंस, ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस जो हमको याद रखना है, नाम का सिर्फ याद रखना है, इलिप्स और हाइपरबोला से दोनों चीजें साइमल्टेनियसली जो डिफरेंस है वो हमको याद रखने हैं। मेजर एक्सिस इन द इलिप्स
इलिप्स में हम मेजर एक्सिस कहते थे, और वही काम हाइपरबोला में, वही एक्सिस है बड़ी एक्सिस जिस पर हमारा हाइपरबोला बनना है, वी कॉल देम ट्रांसवर्स एक्सिस। तो मेजर की जगह किसने ले ली? ट्रांसवर्स ने। और माइनर की जगह लेंगे कंजुगेट एक्सिस। तो ये कुछ डिफरेंसेस है एलिप्स और हाइपरबोला में। फॉर्मूले आर सेम, सारे फॉर्मूले सेम हैं। ये इक्वेशन में वेरिएशन है, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, और कंजुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। बड़ी हो गई ट्रांसवर्स, बड़ी मतलब जिस पे हमारा हाइपरबोला बन रहा है, और दूसरी हो गई कंजुगेट। चलिए ये क्वेश्चन हमने लिया है, और इस क्वेश्चन से हमको ये चीजें निकालनी है, और यहां पर भी तरीका वही है, एनसीईआरटी में वही क्वेश्चंस है, पहले टाइप के क्वेश्चंस, इक्वेशन दी होगी, ये सारी चीजें हमको निकालनी है। आई रिपीट, पहले टाइप के क्वेश्चन, हाइपरबोला की इक्वेशन दी होगी, ये चीजें हमको निकालनी है सारी, या कुछ चीजें हमको निकालनी पड़ेगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस रिवर्स ऑर्डर, इनमें से कुछ कंडीशंस हमको दी होगी और हमको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक में है। तो इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, इससे वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स। चलिए पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। 9y² minus 4x² upon 36, it is equal to 1. It will become y² upon 4, 36 upon 9 minus x² upon 9, it is equal to 1. अब पहले देखना है कि कौन सी एक्सिस पे बन रहा है। ये बन रहा है मतलब जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जिससे पहले पॉजिटिव, स्क्वायर तो वैसे पॉजिटिव ही होगा, जिससे पहले पॉजिटिव प्लस का निशान है प्लस, दिस इज माइनस। कौन सी एक्सिस पे बन रहा है? वाई एक्सिस। सो दिस इज आवर हाइपरबोला, ये हमारा हाइपरबोला है। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस, दिस आर वर्टिसेस। और इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले भी हमने डिस्कस की कि इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर द लेंथ्स। ये लेंथ, ये यहां से यहां तक a अपॉन ई, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक की जो लेंथ है एलिप्स और हाइपरबोला में, वो a अपॉन ई होगी। वर्टेक्स तक की जो लेंथ होगी दैट विल बी a, और फोकस तक की जो लेंथ होगी दैट इज a इंटू ई। अब यहां पर फोकस क्या होंगे? दीज आर टू फोकाई, लेंथ इज a इंटू ई, a इंटू ई, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, 0 प्लस माइनस a, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस a। अगर एक्स एक्सिस पे होते कोऑर्डिनेट्स चेंज होने थे, प्लस माइनस a 0 प्लस माइनस a 0। इसेंट्रिसिटी हमको निकालनी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b² अपॉन a, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या बन रही है? ये लेंथ है a अपॉन e, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। तो जो काम हमने इलिप्स में किए थे, काम हाइपरबोला में वही करना है, मतलब वही तीन चीजें हमको निकालनी है। ए बी, यही तीन चीजें चाहिए, ए बी एंड ई। जितना फॉर्मूला है, जो चीजें हमको निकालनी है, तीन ही चीजों की जरूरत पड़ रही है, ए बी एंड ई। नाउ कंपेयर, क्योंकि वाई एक्सिस पे बन रहा है, और वाई एक्सिस पे हमारा जो हाइपरबोला है वो कहता है कि y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b², इट इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन। कंपेयर, a² की वैल्यू 4, b² की वैल्यू 9, तो a विल बी 2 एंड b इज 3। a और b तो मिल गया, अब क्या चाहिए? e, और e कौन देगा हमको? इक्वेशन में बताया है कि e कौन देगा। जब इक्वेशन है, ये इक्वेशन अकेले याद नहीं रखनी है। b² इज a² इंटू e² माइनस 1, पुट द वैल्यूज। b² इज 9, इट इज इक्वल टू 4 इंटू e² माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट विल गेट? 9 अपॉन 4 प्लस 1, इट इज इक्वल टू e²। फर्दर सॉल्व इट, 13 अपॉन 4, इट इज इक्वल टू e²। e की वैल्यू अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये वैल्यू किसकी मिली? e की। a मिल गया, b मिल गया, e मिल गया। पुट ऑल दीज वैल्यूज। तो फोकस आर 0 प्लस माइनस a is 2, b is 3, तो 2 इंटू अंडर रूट 13 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, 0 प्लस माइनस अंडर रूट 13। वर्टिसेस आर 0 प्लस माइनस a इज 2, तो इट इज 0 प्लस माइनस 2। यहाँ पर भी a और b की वैल्यू डाल दीजिए। b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 2,
तो इट इज 2 इंटू 9/2, ये कैंसिल हो गया, इट इज 9। ए और बी की 9 कहाँ से आया, 3 स्क्वायर 2b स्क्वायर। देन सिमिलरली द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। a इज 2 अपॉन √13/2, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन √13। मतलब करना क्या है, जो इक्वेशन दी है उसे 3 वैल्यूज निकालनी है, और कौन कौन सी 3 वैल्यूज निकालनी है, a b एंड e, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। और फॉर्मूला भी है कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके लिए बहुत बड़ी डेरिवेशन है, ये फॉर्मूले यहां से हमको डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस, और किस तरह के क्वेश्चन कि इनमें से कुछ पैरामीटर्स हमको दे रखे हैं। देखिए ये क्वेश्चन का प्रोसेस यही है कि जब इक्वेशन से हमको ये पैरामीटर निकालने हैं, ए बी और ई हमको निकालना है, इनमें से कुछ पैरामीटर्स लेते हैं कि किसी हाइपरबोला की इनमें से कोई प्रॉपर्टी है या इनमें से किसी कंडीशन को पूरा करता है, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एनसीईआरटी बुक के 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में ये कंडीशन पूरा करता है हाइपरबोला और हमको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है जी, पहले आइडेंटिफाई कि हाइपरबोला के फोकस कौन सी एक्सिस पे हैं, यानी कौन सी एक्सिस पे हमारा हाइपरबोला बनना है। प्लस वर्टिसेस देखिए कहाँ है, प्लस माइनस a0, दीज आर ऑन एक्स एक्सिस, फोकस भी एक्स एक्सिस पे है, तो आवर हाइपरबोला इज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब इसके फोकस एक्स एक्सिस पे है। दीज आर डायरेक्ट्रिसेस, लेटस रेक्टम। और अब इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², इट इज इक्वल टू 1, वेयर b² इज a² इंटू e² माइनस 1। यानी जब ये इक्वेशन हमको निकालनी है, हमको 2 पैरामीटर चाहिए, a एंड b, 2 वेरिएबल्स की जरूरत है, a और b की, और वो कहां से मिलेंगे, जो चीज क्वेश्चन में दी है। नाउ वर्टिसेस आर प्लस माइनस 2 0, और हमारे जो वर्टिसेस होते हैं दैट इज प्लस माइनस a0, तो इस यहां से डायरेक्टली a की वैल्यू आ गई 2, कंपेयर करके, कंपेयर इट। देन फोकाई इट इज प्लस माइनस 3 0, और हमारे फोकाई है प्लस माइनस a0, कंपेयर a इंटू ई की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू मिल गई, a इंटू ई की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू यहां डाल दीजिए, a की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो 2e इट इज इक्वल टू 3, e की वैल्यू 3/2, यस इट इज ग्रेटर देन 1। लेकिन e तो चाहिए नहीं इक्वेशन में, हमको चाहिए b, तो उसके लिए a और e पता है, तो b को निकालने के लिए देखिए, जब 3 वेरिएबल इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास है, 3 में जब 2 पता है ना, तीसरा हम निकाल सकते हैं ना, पुट द वैल्यू हियर, किसकी, a और e की, तो b² इज a² 4, e² is 9/4 minus 1, it implies that b² is 4 into, it is 5/4, cancel it, b² की वैल्यू 5, b की वैल्यू √5, वैल्यूज यहां डाल दीजिए, a और b की वैल्यूज, दिस इज a, दिस इज b, तो इक्वेशन इज x² अपॉन 2² is 4 minus y² upon √5² is 5, it is equal to 1. This is a required equation of hyperbola. अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में फोकस देखिए 0 प्लस माइनस a, मतलब कहाँ पे बन रहा है जी, ये बन रहा है y एक्सिस पर। ये हाइपरबोला हमारा कहाँ बन रहा है, y एक्सिस पर। जो y एक्सिस पर हाइपरबोला बनता है उसकी इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन इज इट इज y² अपॉन a² minus x² upon b², it is equal to 1, where b² is a² into e² minus 1. This is the equation. जरूरत फिर वही 2 चीजें, कौन कौन सी, a एंड b, कहां से आएगी, सामने लिखा है फोकाई, इट इज 0 प्लस माइनस 13, और हमारे फोकाई होते क्या है, 0 प्लस माइनस a, कंपेयर कीजिए, a इंटू ई इज 13, पहली चीज। Length of conjugate axis is 24. Conjugate axis means 2b equal to 24. It implies that b equal to 12. ठीक है जी, b मिल गया, a e मिल गया। अब हमको a की जरूरत है,
तो पहले यहां से e निकालते हैं, इट इज 13 अपॉन ए। यहां पर e और b की वैल्यू डालिए, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। इट इज b इज 12 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 13 अपॉन a 169 अपॉन a स्क्वायर। स्क्वायर क्या इसका, e का स्क्वायर क्या, e स्क्वायर, इट इज a नॉट 9 माइनस 1, सिंप्लीफाई इट इज 144, इट इज इक्वल टू 169 माइनस a स्क्वायर। क्योंकि ये एलसीएम जब आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 माइनस 144, तो a स्क्वायर इज 25, implies that a इक्वल टू 5। a मिल गया, b मिल गया, पुट द वैल्यू हियर, वैल्यू को यहां डाल दीजिए, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू 12, इट इज 12 स्क्वायर इज 144, इट इज इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन था कि यहां पर हमको कुछ कंडीशंस हाइपरबोला के बारे में दे रखी थी कि ये इन कंडीशन को पूरा करता है, और वहां से हमने क्या निकालनी थी, इक्वेशन। और आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि हमारा हाइपर, चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि क्या ये इस एक्सिस पर इसके फोकस है, यानी एक्स एक्सिस पर, या वाई एक्सिस पर इसके फोकस है। ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहले ज़रूरी है, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड पुट देम बैक, यानी बैक सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड द वैल्यूज। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इन कंडीशंस के अलावा कुछ अलग सी कंडीशन दी होगी, एंड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इस क्वेश्चन में हमारे पास फोकस दे रखे हैं और साथ में बताया है कि द हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3। तो फोकस ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि ये हाइपरबोला कौन सी एक्सिस पे बन रहा है, इसके फोकस यहां है ऑन वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, तो ये हाइपरबोला है। मीन्स इक्वेशन हमको क्लियर होगी कि इक्वेशन कौन सी होगी। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस 1। ये चीज हमको क्लियर, कहां से, किसने क्लियर की, फोकस ने। अब सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब दो कंडीशंस हमको दे रखी है। सबसे पहले लेते हैं इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, कि ये पॉइंट 2, 3 से पास कर रहा है। ठीक है जी, यहां है, अगर 2, 3 से पास कर रहा है, ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन सिंस इट इज पासिंग थ्रू, ये 2, 3 से पास कर रहा है, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, वहां से पास कर रहा है, तो इट इज 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक इक्वेशन तो मिल गई, ए और बी हमको निकालना है। दूसरी के लिए आवर फोकाई, हमारे जो फोकस है वो क्या है, 0 प्लस माइनस √10, और वाई एक्सिस में हमारे फोकाई क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस ए ई। किसकी वैल्यू मिल गई, ए इंटू ई। इट इंप्लाइज दैट ए इंटू ई इज √10, यहां ई की, ए इज √10 अपॉन ए, ई की वैल्यू मिल गई। जब ई की वैल्यू मिल गई, एक इक्वेशन ये है, दिस इज वैल्यू ऑफ ई। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, पुट द वैल्यू हियर। इस रिलेशन में बड़ा कुछ देना है हमको, तो बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू, यहां हमने वैल्यू पुट की ए स्क्वायर इंटू 10 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई इट, फर्दर सिंपली बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी विल गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 10। ये चीज हमको यहां से मिली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। करना कुछ नहीं है,
यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इट इज बी स्क्वायर 10 माइनस बी स्क्वायर एंड पुट दिस वैल्यू हियर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां क्या हो गया 9 अपॉन 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, सिंगल वेरिएबल है, सिंप्लीफाई करने के लिए किसकी वैल्यू हमको मिलेगी, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद एंड पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर हियर, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू भी आएगी 5। नाउ पुट बोथ दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन, जहां हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जरूरत है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इट इज इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ये एलिप्स की हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस सेगमेंट में हमने क्या क्या किया, इस सेगमेंट में हमने क्या किया, हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, what are basic concepts regarding hyperbola, and after that we have taken few questions from NCERT book। और क्वेश्चन किस टाइप के थे, पहले टाइप के क्वेश्चन थे कि आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको कुछ चीज़ें उससे निकालनी है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन कुछ कंडीशंस दे रखी है, उससे आपको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट।